शिवजी के प्रिय श्रावण महीने में गिर सोमनाथ के दर्शन कीजिए। श्रावण महीने के तीसरे दिन शुक्ल तीज की तिथि पर गिर सोमनाथ महादेव के विशेष भस्म श्रृंगार के दर्शन किए गए। सोमनाथ महादेव का श्रृंगार दर्शन एक प्राचीन पूजा विधि है, जिसमें महादेव के ज्योतिर्लिंग को यज्ञ भस्म से श्रृंगार किया जाता है। शास्त्रों में भस्म को वैराग्य और निर्मोह का प्रतीक कहा गया है। माना जाता है कि ये भस्म से लेप किए गए शिवलिंग के दर्शन से मनुष्य हर प्रकार के मोह माया से मुक्त होता है और शिवमय हो जाता है। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने के बाद कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया। उन्होंने आज गुरुवार सुबह 5:17 बजे एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके। इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024। आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी और माफी। वैसे हरियाणा के सीएम नायाब सैनी ने घोषणा की है कि राज्य सरकार विनेश को ओलंपिक सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी की तरह ही सम्मान इनाम देगी। विनेश ने संन्यास के ऐलान से पहले बुधवार रात अपने डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ अपील दायर की है। उन्होंने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स से मांग की है कि उन्हें संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल दिया जाए। विनेश ने पहले फाइनल खेलने की मांग भी की थी, फिर उन्होंने अपील बदली और अब संयुक्त रूप से सिल्वर दिए जाने की मांग की। दरअसल 7 अगस्त को विनेश का वजन उनकी तय कैटेगरी 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज्यादा निकला। इसके बाद ओलंपिक एसोसिएशन ने उन्हें फ्री स्टाइल महिला कुश्ती के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। ओलंपिक से बाहर होने के बाद विनेश की तबीयत बिगड़ गई, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोच वीरेंद्र दहिया उनसे मिलने पहुंचे तो विनेश ने उनसे कहा कि किस्मत खराब थी कि हम मेडल से चूक गए, लेकिन ये खेल का हिस्सा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 9वीं बार ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने ब्याज दरों को 6.5% पर जस का तस रखा है, यानी लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी ईएमआई भी नहीं बदलेगी। आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में दरें 0.25% बढ़ाकर 6.5% की थी। 6 अगस्त से चल रही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में लिए गए फैसले की जानकारी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज यानी गुरुवार को दी। ये मीटिंग हर 2 महीने में होती है। आरबीआई ने इससे पहले जून में हुई बैठक में ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी। आरबीआई की एमपीसी में 6 सदस्य हैं। इसमें बाहरी और आरबीआई अधिकारी दोनों हैं। गवर्नर दास के साथ आरबीआई के अधिकारी राजीव रंजन कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं और माइकल देवव्रत पात्रा डिप्टी गवर्नर हैं। शशांक भेड़े, आशिमा गोयल और जयंत आर वर्मा बाहरी सदस्य हैं। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। बीएलडीसी मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू आरआर सिग्नेचर डिजाइनर बीएलडीसी फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। आरआर सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। एवरी न्यू ईयर वी टेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब होता है अपग्रेडिंग योर लाइफ, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard.
Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। Switch to RR Signature Broadway fans with curved plates जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के भावनगर में कफ सिरप के नाम पर नशीले पदार्थ की बिक्री पर पुलिस ने कार्यवाही की है। इस मामले सागर उर्फ गोटिया मकवाना की गिरफ्तारी हुई है। वहीं इस मामले 43 बोतलें भी जब्त की गई हैं। कोरिन फोस्फेट नाम की 43 बोतलें भी जब्त की गई हैं। बता दें कि ये बोतलें कई मेडिकल स्टोर और अन्य दुकानों में सप्लाई की जाती थी। ऐसे में कई लोगों की जान के साथ में खिलवाड़ हो रहा था, कई लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था। इसी के चलते पुलिस ने कार्यवाही की और इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
हेलो हाँ મને કીધું નહીં અરે વાત એનો હું તો गुजरात के वडोदरा में राजस्थानी महिलाओं द्वारा हरियाली तीज का उत्सव उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर श्री खंडेलवाल वैश्य नवयुवक संघ बरोड़ा महिला विंग द्वारा विभिन्न आयोजन कर खुशियां मनाई गई, जिसमें 200 से 250 महिलाएं शामिल हुईं। इस मौके पर नाटक, खेल, डांस, गीत इत्यादि का आयोजन कर सभी का मनोरंजन किया गया। तीज का ये व्रत माता पार्वती ने शिवजी को अपने पति के रूप में पाने की तपस्या के लिए किया था। हरियाली तीज के दिन माता पार्वती को भगवान शिव ने पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसी उपलक्ष्य में तीज का ये त्योहार मनाया जाता है। इस मौके पर राजस्थानी समाज की महिलाओं द्वारा 16 श्रृंगार कर आनंद से उत्सव मनाया गया, जिसमें आरती खंडेलवाल, रुचि खंडेलवाल समेत के कमेटी सदस्यों की अहम भूमिका रही। ये हरियाली तीज का त्यौहार सावन पक्ष की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन पार्वती जी ने 14 साल घोर तपस्या की थी, तो शिव जी ने उस दिन पार्वती जी को अपनी धर्म पत्नी के रूप में अपनाया था, इसलिए हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। सब सुहागनें औरतें शिव जी की पूजा करती हैं, मेहंदी लगाती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं। लहरिये का हमारे यहाँ बहुत महत्व होता है, घेवर खाती हैं और अच्छे अच्छे डांस सब बहुत अच्छे नृत्य से इस प्रोग्राम का आयोजन किया है। हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया। उनके बिल पेश करते ही संसद में हंगामा होने लगा। इस बिल का कांग्रेस, सपा, एनसीपी, एमएम, टीएमसी, आईयूएमआई, डीएमके, आरएसपी ने विरोध किया। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. वेणुगोपाल मैं सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने नोटिस दिया है उनको सबको एक एक दो मिनट बोलने की इजाजत दे रहा हूं। हल्ला क्यों कर रहे हैं भाई? कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल राव ने इस पर कहा कि सरकार कम्युनिटीज के बीच में विवाद पैदा करना चाहती है। एमएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस बिल को लाकर केंद्र सरकार देश को जोड़ने का नहीं बल्कि बांटने का काम कर रही है। ये विधेयक इस बात का सबूत है कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं। किरेन रिजिजू ने इस पर कहा कि वक्फ एक्ट में पहले भी संशोधन हुए हैं। हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बदलाव कर रहे हैं। इस कमेटी को कांग्रेस ने ही बनाया था। दरअसल वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन बिल पास होने के बाद वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपना नहीं बता सकेगा। अभी वक्फ के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है। जमीन पर दावे से पहले उनका वेरिफिकेशन करना होगा, इससे बोर्ड की मनमानी पर रोक लगेगी। Thank you, sir. Sir, I have given a notice under Rule 72 to oppose the Waqf Amendment Bill. Sir, I oppose the introduction of the bill under Rule 72(2). On the grounds that this House does not have the competence to make these amendments, this bill patently violates the principles provided in Article 14, 15 and 25. Sir, it is both discriminatory, arbitrary. It is a grave attack on the basic structure of the Constitution as it violates the principle of judicial independence, separation of powers.